हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं अभिनव डिजिटल टेक। आज मैं प्रॉफिट और लॉस की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और प्लस कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं प्रॉफिट लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट। मान लो आप किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदते हो और उसको 7 रुपए में बेच देते हो। ठीक, तो आप जिस चीज को आप खरीद रहे हो उसको आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे सीपी। और जिस प्राइस पे आप बेच रहे होगे उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस शॉर्ट में इसको बोलेंगे एसपी। जब आप इस वस्तु को 5 में बेच रहे हो तो आपको 7 रुपए का 5 में बेच रहे हो, 5 रुपए में खरीद रहे हो, 7 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको यहाँ पे 2 रुपए का या 2 वस्तु का फायदा हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि वस्तु को 5 रुपए पे बेचने पर, 5 रुपए खरीद कर 7 रुपए के बेचने पर हमें 2 का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अगर आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जाए या परसेंटेज लाभ पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस केस में क्या है, वस्तु को कितने में लाभ कितना हो रहा है? 2 का। खरीद कितने रहे हो? 5 में, मल्टीप्लाई 100। तो आपका ये आ जाएगा परसेंटेज, कितना परसेंट आपका लाभ हो रहा है। तो इसको 5 से काट दोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा फायदा हो रहा है 40% का लाभ हो रहा है। तो ये आपका लाभ परसेंट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया प्रॉफिट का, परसेंटेज प्रॉफिट का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लो किसी वस्तु को आप मान लो किसी वस्तु को आप 100 में खरीदते हो और उसको बेचते हो आप 70 में। तो आपका यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका लॉस होगा। लॉस कितने का होगा? 30 का लॉस होगा। तो आप कह सकते हो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है। सेलिंग प्राइस कितना है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो 30 का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाए, लॉस परसेंटेज, तो या जिसको बोलते हैं आप हानि परसेंटेज, तो आप हानि जितना होगा लॉस बटे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो इससे आपका लॉस परसेंटेज निकलता है। तो इस केस में क्या है? लॉस कितना हो रहा? 30 हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 का है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका यहाँ पे 30% हानि आ जाएगी। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लो कि आपको क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, जैसे आपको दिया गया है कि किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर 40% का प्रॉफिट होता है, 40% का लाभ होता है। और अगर आपको ये दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए सेलिंग प्राइस
आपको दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस मान लो 490 रुपए है, ठीक। तो अगर आपसे कहा जाए किसी वस्तु को 490 रुपए में बेचकर उसमें 40% का लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखते हैं। परसेंटेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो परसेंटेज में 40% को प्रॉफिट 40% दिया हुआ है, 40% को हम फ्रैक्शन में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आएगा 2/5। तो जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो जो बेस है ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये जो अंश में दिया हुआ है ये आपका प्रॉफिट की वैल्यू हो जाएगी, ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 के बराबर है, और प्रॉफिट कितना है, 2 के बराबर है, इसलिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका 7 के बराबर। तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस इक्वल टू, मतलब 7 इक्वल टू दिया हुआ है 490 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 7×7 70 आ जाएगी। तो पूछा क्या गया है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा, इसलिए आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5 × 70 कितना हो जाएगा, 7 चौक 7 पचे 35। तो ये हो जाएगा आपका 350 रुपए। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल आया होगा। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मान लो आपको क्वेश्चन बोल रहा है अगर किसी वस्तु को 490 रुपए में बेचने पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी वस्तु को 490 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो जो फ्रैक्शन में जो हर होता है वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और जो अंश होता है वो आपका प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा 5 के बराबर, प्रॉफिट 2 के बराबर, और सेलिंग प्राइस को हम 7 लिख देंगे। तो फिर यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ है 7 बराबर 490। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है तो 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस है, इसकी वैल्यू हम 70 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लो अगर आपसे कहा जाए एक वस्तु को किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया गया हो। सेलिंग प्राइस मान लो कि 4200 रुपए दिए गए हैं, ठीक। तो अगर आपसे कहा जा रहा है किसी वस्तु को 4200 रुपए में बेचकर उसमें 12.5% का हानि होती है, तो आप उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए, ये पूछा जाएगा अगर आपसे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हानि दिया गया है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम ये जो हानि परसेंटेज दिया गया है इसको हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 12.5% को अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये 1/8 के बराबर आता है। तो यहाँ पे जो बेस में होता है इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अब यहाँ पे ये हानि है ना, तो यहाँ पे जो अंश में दिया हुआ है ये हानि हो जाएगा, ठीक है ना, इसको हानि बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग अगर हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस कम होगा, जाहिर सी बात है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो
तो 7 के बराबर आ जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 8 है, ठीक। और लॉस कितना है, लॉस आपका 1 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ पे दिया गया है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब 7 दिया गया, 7 बराबर 4200 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगा 600 के बराबर आ जाएगा। तो पूछा गया है हमसे, पूछा गया है वो देख लेते हैं। पूछा गया है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 8 के बराबर। तो 8 × 6, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 × 48, तो दैट इज ये 4800 रुपए आ जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉस्ट प्राइस। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट। अगर आपसे कहा जाए किसी वस्तु को उसको सेलिंग प्राइस दिया हो 1200 रुपए, किसी वस्तु को 1200 रुपए बेचने पर उससे किसी व्यक्ति बेचने पर हानि होती है, 37.5% की हानि होती है। किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 37.5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। मान लो हानि दिया गया है, हानि परसेंटेज दिया गया है 37.5%। अगर 37.5% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो आपका ये हो जाएगा 3/8 के। तो यहाँ पे हानि हो रही है तो 3 यूनिट जो हो जाएगी ये हानि को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो 8 है ये कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस घाटा हो रहा है, हानि हो रही है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा। तो 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आएगा। तो ये 5 की वैल्यू दे रखे हैं 1200 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूना 10, 5 20, 240 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से आपकी 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई है। तो आपसे जो पूछा गया है आप वो बता सकते हो। पहला क्या पूछा गया आपका, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 8 × 240, ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 0 को 0 लिख देंगे, 8 चौक 32, 8 दून 16, 17 18 19, तो ये हो जाएगा 1920 रुपए। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर आपसे पूछा गया होगा, अगर पूछा जाता हानि रुपए में कितनी होगी, तो हानि जो हो जाएगी वो रुपए में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कितने यूनिट के बराबर है, 3 यूनिट के बराबर है। 3 × 24, इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 0 को 0 लिखोगे, 4 3 12, 3 दूनी 6 1 7, तो 720 रुपए की हानि हो रही है। तो आपसे हानि वैल्यू में पूछे तो आप बता सकते हैं। तो ये रहे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है
राम एक गाय को 800 रुपए में खरीद कर, इसका मतलब खरीद रहा है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है 800 रुपए के बराबर, खरीद कर 1000 रुपए में बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना दे दिया गया है 1000 रुपए। तो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो वस्तु को 800 में खरीद रहा है, 1000 में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, तो आप 1000 में से 800 रुपये घटाएंगे तो 200 रुपये आ गए, इसलिए परसेंटेज लाभ, लाभ प्रतिशत में क्या हो जाएगा, लाभ बटे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 800 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 पंच 40, 25% का लाभ आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सी सही है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन मैं करा दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत बताएं। तो वस्तु कितने में मिल रही है, वस्तु जो है 100 रुपए में इसका कॉस्ट प्राइस है, बेच कितने में दे रहा है 80 में बेच दे रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 80 है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपका लॉस, लॉस मतलब हानि, हानि कितना हो जा रहा है 20 के बराबर, 20 रुपए के बराबर। तो आप पूछा क्या जा रहा है हानि प्रतिशत में, तो हानि प्रतिशत में हो जाएगा आपका हानि बटे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा 20%, 100 से 100 कर जाएगा, 20% का उसको लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन को स्टैटिक से भी आप कर सकते हैं और जनरल से भी कर सकते हैं। एक वस्तु को 450 रुपए में खरीद रहा है, तो कितने में बेचा जाए, मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है आपसे, कितने में बेचा जाए, ठीक। तो 10% का लाभ कमाना है, ठीक। वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है 450, तो 10% बराबर क्या होता है 1/10, ठीक, 1/10 होता है। तो ये जो आपका हर में है, ये हमारा ये कॉस्ट प्राइस होता है, और ये लाभ अथवा हानि होता है, जो ऊपर अंश में होता है ये लाभ अथवा हानि होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमें लाभ लेना है, तो वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस कितनी रखनी पड़ेगी, इसमें इसको 1 जोड़ दोगे तो लाभ मिलेगा, तो इसका मतलब 11 में बेचनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे दिया क्या गया है कॉस्ट प्राइस दिया गया है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब 10 की वैल्यू कितनी दी गई है 10 बराबर 450 के बराबर दिया गया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 45, ठीक। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 11, तो इसलिए आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा जितने पे बेचे कि उसको 10% का लाभ हो, इसको आप 11 मल्टीप्लाई 45 कर दोगे, तो 11 पचे 55, 11 चौक 44, तो ये कितना हो जाएगा 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 चौक 44, 44 5 49, तो इतने रुपए में इसको
बेचना चाहिए। ठीक है, तो वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? 425 रुपए में बेचना चाहिए, जिसको उसको 10% का फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे ये रुपए होंगे, ये परसेंटेज नहीं है, ये रुपए होंगे। ठीक, तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम एक गाय को 4000 रुपए में खरीदकर 20% की हानि पर बेच देता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? खरीद कर, मतलब कॉस्ट प्राइस दिया गया है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है? 4000 के बराबर। और यहाँ पे दिया गया है हानि का परसेंटेज दिया गया है। हानि का परसेंटेज कितना दिया गया है? हानि प्रतिशत में है 20 के। अगर इसको आप कन्वर्ट करते हो फ्रैक्शन में तो 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 है, और जो हानि है, हानि कितना है? 1 यूनिट के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? हानि हो रही तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 5 में से 1 घटेगा तो 4 के बराबर होगा। ये सेलिंग प्राइस है। ठीक, तो यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है। दिया क्या है? एक गाय ने, राम ने एक गाय को 4000 रुपए में खरीद कर 20% का हानि में, तो राम का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना है? 4 यूनिट के बराबर। तो हमें दिया क्या है? कॉस्ट प्राइस दिया है। कॉस्ट प्राइस मतलब 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर कितना दिया है? 4000 के बराबर। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 8 40, 800 के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो अब 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। तो पूछा क्या यहाँ पे? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 × 800। तो क्या हो जाएगा? 8 चौक 32। तो कितने में वो खरीदा, वो बेचा होगा? 3200 रुपए में वो बेचा होगा। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 3200 रुपए में वो बेचा होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? सेलिंग प्राइस दिया गया है। सेलिंग प्राइस मतलब बेचकर। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? 600 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे लाभ दिया गया है, लाभ। तो लाभ मतलब कितना हो जाएगा आपका? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। ठीक, तो यहाँ पे ये सीपी हो जाएगा 5, और ये लाभ हो जाएगा 1, जो है लाभ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस जाहिर सी बात बढ़ा होगा। तो बढ़ा होगा तो कितना हो जाएगा? 5 को 1 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो हमें सेलिंग प्राइस ही दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 6 बराबर 600 के दिया है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 के बराबर। तो पूछा क्या गया है? क्रय मूल्य पूछा गया। क्रय मूल्य कितना है? 5 के बराबर। तो इसलिए सीपी, जिसको आप क्रय मूल्य बोलते हो, क्रय मूल्य हो जाएगा 5 × 100, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 500 रुपया के बराबर आ जाएगा। तो आपका ये आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोहन एक टेलीविजन को 3000 रुपए में बेचकर 25% की हानि उठाता है। सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है, बट यहाँ पे हानि हो रही है, लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस दिया गया है बेचकर। तो सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है आपका 3000 के बराबर। ठीक, और यहाँ पे दिया गया है हानि, हानि का परसेंटेज दिया गया है। कितना है हानि परसेंटेज? 25% के। 25% को अगर फ्रैक्शन में बदलो तो 1/4 आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हानि हो रही है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है?
कम रहा होगा, यहाँ पे हानि हो रही है तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो कम रहा होगा तो इसमें से इसको अगर आप घटाओगे तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, 3 के बराबर रहा होगा। इसका मतलब वो 4 यूनिट पे खरीद रहा होगा और बेच कितने पे रहा होगा, 3 यूनिट के बराबर। तो सेलिंग प्राइस 3 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, 3000 के बराबर दिया हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1000 के बराबर। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकाल चुके हो तो किसी की भी वैल्यू पूछी गई हो आप बता सकते हो। तो यहाँ पे पूछा गया है क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 4 के बराबर है। तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया आपसे, तो ये क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा आपका 4000 रुपए के बराबर। ठीक, तो आपका ये क्रय मूल्य हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका ये सही हो जाएगा 4000 रुपए। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।